आज मैं आपको ये क्वेश्चन 17 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चन 17 जो है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये ओसवाल सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर आर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 3 सेमी सर्कल्स हैं और उन तीन सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेमी सर्कल किसे कहते हैं? सेमी सर्कल हाफ सर्कल, मतलब ये सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 सेमी सर्कल दिए, एक ये वाला दिया हुआ है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ये और ये 3 सेमी सर्कल है, ठीक है। इन सब का डायमीटर कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर यहाँ से, डायमीटर किसे कहते हैं? ये आपका सेमी सर्कल है, तो ये क्या होता है? डायमीटर होता है पूरा, ठीक है। ये सेंटर मान लीजिए, सेमी सर्कल का सेंटर ये डायमीटर हो गया। तो ये डायमीटर कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ ये 3 सेंटीमीटर इस सेमी सर्कल का दिया है, फिर इस सेमी सर्कल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर और फिर इस सेमी सर्कल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। फिर क्या बोला? ए सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। अभी जो बात हो रही थी सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल की बात हो रही थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमा के बाद क्या बोला? ए सर्कल, यानी कि यहाँ पर आप सर्कल बोल दिए, यानी कि फुल सर्कल की बात हो रही है। तो एक सर्कल, उसका डायमीटर कितना दिया? 4.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इस पूरे डायग्राम में एक ही सर्कल है। इस सर्कल का बात यहाँ हो रहा है, यानी कि फुल सर्कल यहाँ मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो ये फुल सर्कल है, ठीक है। तो इस फुल सर्कल का डायमीटर क्या बोला? 4.5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर क्या है? सर्कल का डायमीटर ये होता है। तो ये डायमीटर जो दिया है यहाँ से यहाँ तक का वो दिया 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? एन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर और ड्रॉन इन द गिवन फिगर। अब क्या बोला? एक और सेमी सर्कल है जिसका कि रेडियस क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये सेमी सर्कल है, मतलब कौन सा सेमी सर्कल? देख सकते हैं यहाँ रेडियस बोल रहा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा सर्कल है सेमी सर्कल। तो कौन सा बचा है? जो बाहर वाला सेमी सर्कल है ना, आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा वाला जो सेमी सर्कल जो बड़ा सा दिख रहा है, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है ना वो कितना? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी लाइनें दी हुई हैं, यही शेडेड रीजन है। ये शेडेड रीजन जितना दिख रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये सेमी सर्कल इस पर भी लाइन दिया हुआ है। तो ये जितने शेडेड रीजन है उसका हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। तो मैंने इस डायग्राम को यहाँ बना दिया है। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, लेकिन जो बताया है क्या किसका रेडियस है, किसका डायमीटर, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 सेमी सर्कल थे हमारे, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। शेडेड रीजन का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका हमें एरिया निकालना है? ये जो जितने भी लंबी लंबी लाइनें दिख रही है ना, इसी का हमें यहाँ पर एरिया यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि एक सर्कल ये है, केवल यही एक फुल सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 4.5। डायमीटर मीन्स ये वाला एक सर्कल का डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से होकर जाता है, ठीक है ना, सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है वही डायमीटर होता है। तो ये डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ? 4.5 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जितने सेमी सर्कल उनका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सबसे जो बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल आप समझ रहे हैं ना, ये सेमी सर्कल सबसे बड़ा, इसका रेडियस देखिए, रेडियस दिया 4.5। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 4.5 सेंटीमीटर किसका? सेमी सर्कल का। तो सबसे बड़ा सेमी सर्कल ये है, इसका रेडियस मतलब कि अगर ये सेंटर है सर्कल का तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये 4.5, ये रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये 4.5 रेडियस दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चाहे ये रेडियस बोली चाहे आप ये रेडियस बोली, ठीक है ना, 4.5 दिया हुआ। तो अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखिए कैसे निकालूंगी। यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है सर्कल, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल को मैंने यहाँ से भी हटा दिया फिलहाल, ठीक है ना। इसको हम लोग बाद में भी ले लेंगे क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये भी शेडेड रीजन में आ रहा है, ठीक है। ये नीचे जो दिया हुआ सेमी सर्कल, तो इस शेडेड रीजन का हम डायरेक्ट अगर हम एरिया भी अलग से निकाल दें और ऐड कर दें, अगर हम इनका शेडेड रीजन निकाल लेंगे ऊपर वाले का, तो उसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इसका भी, ठीक है ना। तो इसका शेडेड, ये जो शेडेड रीजन, ये जो सर्कल बोल रहा है, इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। तो फिलहाल मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है और ये नीचे वाला सर्कल यहाँ नहीं दिया हुआ, तो आप इस केस में अगर आपसे कहें कि आप यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालिए, जितना भी शेडेड रीजन है उसका एरिया कैसे निकलेगा, तब तो बहुत इजी निकलना। आप देखिए कैसे, आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर एक सेमी सर्कल है। सबसे बड़ा सेमी सर्कल क्या है? ये, और ये सबसे बड़ा वाला सेमी सर्कल। अच्छा नहीं बनाया डायग्राम मेरा, सर्कल की शेप नहीं बनी हुई। जो हाफ सर्कल दिख रहा है ना सबसे बड़ा वाला, इस सेमी सर्कल के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है? एक ये छोटा सेमी सर्कल, एक ये छोटा सेमी सर्कल और एक ये फुल सर्कल, ठीक है। तो अगर हमको इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इसमें जितने भी शेडेड रीजन दिख रहे हैं, ये हो गया ये रीजन और ये रीजन, इसका हमें एरिया निकाला। ये रीजन देखिए जो छोटा छोटा बना हुआ है ना, ये भी शेडेड रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, आप खुद ही समझिए। अगर हम ये जो सबसे बड़ा वाला जो एरिया है,
सबसे बड़ा वाला जो सर्कल आपको सेमी सर्कल दिख रहा है इसका हम एरिया अलग से निकाल लें, ठीक है। सबका तो रेडियस दिया हुआ, इजिली हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करके, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़े वाला सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। उसके बाद अब इस सेमी सर्कल के अंदर आपको जो 3 चीज़ें दिख रही है, एक ये दिख रहा है सेमी सर्कल, एक ये दिख रहा है और एक ये फुल सर्कल। तो सेमी सर्कल इसका एरिया और ये बड़ा वाला फुल सर्कल इसका एरिया, इन तीनों का एरिया, ठीक है ना, इसका एरिया इन तीनों का एरिया हम ऐड कर दें, ठीक है ना, क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इन तीनों शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, ये जो तीनों जो एरिया दिए इसको हमें निकालना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर देंगे अगर हम सेमी सर्कल में से, जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका एरिया में से ये तीनों का एरिया ऐड करके जो आएगा उसको माइनस कर दे सेमी सर्कल के एरिया से, तो क्या बताएगा वो, इस शेडेड रीजन का एरिया ही तो निकालेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है सेमी सर्कल उसका हम एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, मान लीजिए सबसे बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है इसको मैं नाम दे देती हूँ C1, ठीक है। और ये मेरा हो गया C2, ये मेरा हो गया C3 और ये हो गया C4। तो सबसे पहले तो मैं एरिया कैसे निकालना उसको मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो एरिया शेडेड रीजन जितने भी लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, यही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सबसे बड़ा सर्कल C1 है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 माइनस इस बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से इन तीनों एरिया को ऐड कर के जो आएगा माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 माइनस एरिया ऑफ C2, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ C3 प्लस एरिया ऑफ C4, यही तो मतलब हुआ ना। ये देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 माइनस फिर इन तीनों का एरिया ऐड कर दीजिए, जो आएगा इसमें से माइनस कर दीजिए सेमी सर्कल में से, तो शेडेड रीजन का एरिया इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से हम एरिया शेडेड रीजन निकाल लेंगे इतने का, इस शेडेड रीजन का, उसके बाद ये जो बच रहा है नीचे वाला जो इसका निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरा क्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे एरिया ऑफ, ये क्या लिखा हुआ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो एरिया मैं दूसरे कॉपी में करके आपको समझाती हूँ। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1, ये देखिए सेमी सर्कल C1 ये सबसे बड़ा वाला है, मैंने यहाँ पे बता दिया है ये वाला सर्कल बड़ा वाला। तो भाई सेमी सर्कल है, फुल सर्कल का एरिया क्या होता है, फुल सर्कल जब रहता है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही तरीका होता है निकालने का। अब हाफ है तो हाफ कैसे करेंगे, अगर इस एरिया को हाफ कर दिया यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये सेमी सर्कल का एरिया ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेमी सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेमी सर्कल का रेडियस ये दिया हुआ 4.5, यहाँ हमें कुछ भी रेडियस निकालना नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ। इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है 4.5 और यूनिट देखिए क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर में सब दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए बहुत इजीली निकालना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 और आर स्क्वायर, देखिए आर कितना दिया हुआ, देखिए 4.5, तो 4.5 आर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। और देखिए सेंटीमीटर इसका यूनिट है रेडियस का, तो एरिया का क्या होता है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर चलिए इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2, मैं पाई को भी ऐसे ही रहने दूंगी, ठीक है ना, पाई को मैं नहीं लिखूंगी 22.7, ये हो गया। ये 4.5 का होल स्क्वायर बोल रहा है ना, तो अगर हम ये पॉइंट हटाएं यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 4.5 को अगर हम पॉइंट हटाए तो क्या हो जाएगा 45/10 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो ये होगा। अब क्योंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर आप लगाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2, ठीक है। अब ये 45/10 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना होगा, इसका मतलब 45/10 इंटू 45/10 स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार लिखना, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कट सकता है तो काट दीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए 5 9 जा 45, 5 2 10, ये भी कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 10, तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास पाई अपॉन 2 इंटू, देखिए सबके बीच में इंटू का साइन, ये है 9/2 और ये क्या है इंटू 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखते हुए चलिए, तो ये क्या हो जाएगा पाई, ये पाई हो जाएगा और ये ऊपर इंटू कीजिए, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और यहाँ पे ये पाई है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपॉन, ठीक है। ये हो गया, ये क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया किसका निकला है, ये जो सेमी सर्कल है ना सबसे बड़ा वाला, उसका एरिया ही निकल गया, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला बना दिया ना शेडेड रीजन का कैसे एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1, तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, इतना आया। अब माइनस,
अब एरिया ऑफ C2 मतलब ये सेमी सर्कल का मतलब है, एरिया किसका, एरिया सेमी सर्कल है ना, C2 क्या है, ये सेमी सर्कल है, प्लस एरिया ऑफ C3 मतलब ये बड़ा वाला सर्कल, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ C4, एरिया ऑफ C4 हमारा क्या है, ये भी सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर हम C2, C3 और C4 यानी कि C2, C3 और C4 इन तीनों का एरिया हम लोग अलग अलग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ C2 इसका, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ C2 क्या है हमारा, एक सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2 फॉर्मूला यही लगेगा πr²/2, ठीक है। अच्छा, इस सेमी सर्कल का देखिए क्वेश्चन में डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर दिया हुआ आप देख सकते हैं, 3 सेमी सर्कल ईच ऑफ डायमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, हमें चाहिए यहाँ पर रेडियस दिया हुआ। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, तो आपको पता ही, अरे सॉरी, रेडियस जो होता है वो कैसे निकलता है, d/2, ठीक है। डायमीटर का हाफ कर तो रेडियस निकल जाएगा, तो यहाँ डायमीटर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो डायमीटर हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगा, d/2 यानी कि 3/2 यही हो जाएगा रेडियस इस सेमी सर्कल का। अच्छा, इसका भी डायमीटर 3 है, इसका भी डायमीटर 3 है, यानी कि ये दोनों सेमी सर्कल बिल्कुल सेम है ना, दोनों सेम है, तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका भी डायमीटर 3, इसका भी डायमीटर 3 है, तो इसका जो एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम एरिया पहले निकाल लेते हैं, एरिया सेमी सर्कल C2। तो यहाँ मैंने रेडियस निकाल दिया, तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए π/2r², यहाँ π/2 क्यों किया मैंने, क्योंकि सेमी सर्कल इसलिए हाफ कर दिया, ठीक है ना। तो अब निकालिए यहाँ पर π/2r², r कितना है 3/2 और होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि r² बोल रहा है। अच्छा, सेंटीमीटर यूनिट है तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर ये देखिए क्या होगा, π/2 इंटू, अब देखिए 3/2 को 2 बार लिख लीजिए, स्क्वायर लगाए तो लगा दिए, यहाँ पर लगा दी मैंने यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अब इंटू कीजिए, 3 × 9, तो 9 और पाई मैंने आगे लगा दिया, ठीक है, अपॉन, अब डिनोमिनेटर इंटू कीजिए, 2 × 4, 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2 इसका निकला है। अच्छा देखिए, ये जो मैंने नीचे वाला जो सर्कल हटाया है ना, उसको मैं बाद में लूंगी, अभी बस मैंने समझाने के लिए इतना डायग्राम बनाया ताकि आप इजीली समझ सके, ठीक है। तो इसका एरिया निकल गया। अच्छा, ये भी सर्कल बिल्कुल सेम है, सेमी सर्कल C4, तो इसका भी एरिया यही होगा ना, 9/8 π²। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सेम है दोनों सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, ये C4, ये भी इतना ही होगा, सेम है, रेडियस उसका डायमीटर क्या है, सेम है ना, तो 9π/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ कैलकुलेशन देखना है आपको, मैं एक बार और देख लेती हूँ। ये देखिए हाँ 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 बार मैंने लिख दिया, तो ये यस सही है हमारा, ठीक है। तो ये तो मैंने इसका भी एरिया निकाल दिया C2, और जो इसका एरिया होगा वहीं इसका भी होगा, दोनों सेम ही निकल गया यहाँ पर। अच्छा, अब इस बड़े वाले का निकालते हैं, एरिया ऑफ C3, ये फुल सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा है, यहाँ पर सर्कल है, फुल सर्कल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल है, C3, इसका भी फॉर्मूला यही लगेगा, पाई, यहाँ पर तो देखिए फॉर्मूला πr² लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फुल सर्कल है, फुल सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। जब सेमी सर्कल होगा तो यहाँ पे जस्ट हाफ कर दीजिए, तो ये वो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल C3 फॉर्मूला πr²। अच्छा, रेडियस क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सर्कल दिया उसका डायमीटर 4.5 दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका 4.5 दिया हुआ है, तो डायमीटर आपका 4.5 है, तो रेडियस पहले निकालना पड़ेगा। एरिया इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में ही बोला था ना, ये देखिए, ए सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल मीन्स फुल सर्कल की यहाँ बात हो रही है, एक ही तो फुल सर्कल है, उसका डायमीटर दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर दिया, तो हमें रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस क्या होता है वही d/2 मैंने बता दिया आपको, तो रेडियस कल टू ये क्या हो जाएगा 4.5 और /2, ये रेडियस हो गया हमारा, ये रेडियस हो गया। तो अब एरिया निकालिए इसका, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल, ये वाला बड़ा वाला सर्कल, इसका नाम मैंने C3 दिया, एरिया ऑफ सर्कल C3 इक्वल टू पाई। अच्छा, पाई हो गया, और r², r कितना है देखिए 4.5/2, तो 4.5/2 ये रेडियस है, फिर इसका स्क्वायर πr², और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4.5/2 है, तो ये देखिए जो ये यहाँ पर इसको हम 4.5/2 और इसको भी हम लोग ये 4.5/2 का होल स्क्वायर तो 2 बार लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर लगा तो इस टर्म को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का ये मतलब है, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पाई, ठीक है। अच्छा, ये नीचे देखिए, ये 2 × 4 है,
2 2 जब 4 नीचे हो गया तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये तो हाँ ये पाई है ऊपर है न्यूमरेटर में, तो 2 2 जब 4 यहाँ अपॉन 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो 2 2 जब 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास बच क्या रहा 4.5 इंटू 4.5, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 2 जब 4 मैंने यहाँ लिख दिया और 4.5 और 4.5 मैंने अलग लिख दिया, फिर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा पाई अपॉन 4 इंटू, इनके बीच में इंटू का साइन है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, तो 45/10 हो जाएगा ना, अगर पॉइंट हटाएंगे तो इंटू, इसी तरह से इसका भी पॉइंट हटा दीजिए तो 45/10 हो जाएगा, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कर सकता है, 5 9 45, 5 2 10, 5 9 45, 5 2 10, ये हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, अब देखिए क्या क्या बच रहा है, पाई इंटू ऊपर देखिए 2 9 बच रहा है तो लिख दीजिए यहाँ पर, और ये 4 इंटू 4 और नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू 2 यही बच रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया 9 9 जा क्या हो गया 81, 9 9 81, और ये पाई यहाँ पर लगा दीजिए आप अपॉन, ये 4 है, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये हो गया 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका एरिया निकला, एरिया ऑफ सर्कल C3, ये इसका एरिया निकला। ठीक है, ये निकल गया। अच्छा, मैंने जो फार्मूला बनाया उस पर ध्यान दीजिए, क्या था फार्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 माइनस एरिया ऑफ C2 प्लस एरिया ऑफ C3 प्लस एरिया ऑफ C4। तो ये जो तीनों जो एरिया प्लस किया गया है ना, तो मैंने तीनों का तो एरिया निकाल दिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तो यहाँ पर देखिए तीनों का एरिया प्लस किया गया, तो पहले इन तीनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमें प्लस करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना, तो मैं यहाँ लेती हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2 प्लस इसका एरिया प्लस करना है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में ये प्लस करना है C2 और फिर ये सर्कल का एरिया, इसको प्लस करना फिर इसका एरिया, फिर यहाँ पे लिखिए प्लस एरिया ऑफ, देखिए ये सर्कल लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्कल लिखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल है आप देख सकते हैं यहाँ पर C3 है, प्लस एरिया ऑफ, अब ये बच रहा सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल C4, ये देखिए C4, तो इन तीनों का एरिया ऐड करना, यहाँ फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखिए, यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2 मैंने निकाला है, C2 का कितना है C2, ये देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2 कितना है, ये देखिए 9/8 पाई, ये आया ना, यहाँ लिखिए 9/8 पाई। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल C3 मैंने बता दिया था, सॉरी ये C4, यहाँ पर C4 देखिए, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल C3 अभी मैंने निकाला, ये देखिए कितना आया 81/16, तो प्लस 81 पाई अपॉन 16, ये हो गया 81 पाई अपॉन 16, फिर क्या है प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल C4, मैंने बता दिया था कि जो एरिया इसका होगा C2 का वही एरिया C4 का होगा, दोनों सेम है क्योंकि दोनों का डायमीटर 3 3 है, तो यहाँ पर C4 का भी यही एरिया होगा 9/8 पाई। ठीक है ना, 9/8 पाई, ये आ गया हमारे पास। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, तो देखिए एलसीएम लीजिए तीनों का, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 ही आएगा, 16 ही तो आएगा ना। ठीक है, अच्छा 16 आया, 8 2 जा 16, 2 को 9 से इंटू किया, 2 9 जा 18 पाई हो गया, प्लस यहाँ पर ये 16 1 जा 16, 1 को इससे इंटू करेंगे 81 पाई, जस्ट सिंपल एलसीएम ले रही हूँ मैं, प्लस 16 का आएगा 2 टाइम्स, तो 2 को 9 से इंटू करेंगे, 2 9 जा 18 पाई, ये हो गया, इक्वल टू तीनों को ऐड कर दीजिए, 18 और 18 क्या हो जाएगा, 18 और 18 36 हो जाएगा, तो 81 और ये 18 और 18 ये दोनों जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, तो 81 में जोड़िए आप 36 हो गया यहाँ पर, तो 167 हो गया, और 8 9 10 11 ये हो गया 117, और ये पाई देखिए तीनों में लगा हुआ, यहाँ पे लगा दीजिए अपॉन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये किसका एरिया है, ये देखिए जो ये तीनों लिखा हुआ एरिया ऑफ C2 C3 और C4, इसका एरिया निकला है, दो तीनों जोड़ करके कितना आया, ये आया। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला क्या बोला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो शेडेड रीजन का फॉर्मूला यहाँ बना दिया मैंने, तो वो क्या है, यहाँ पे देखिए आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें। अब यहाँ पे शेडेड रीजन देखिए जितना लाइन लाइन दिख रहा है ना, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख रहा है इधर ये पोर्शन, ये और ये पोर्शन, यही एरिया निकालना है इसका ही। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इक्वल टू क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1, C1 मतलब ये बड़ा वाला एक सेमी सर्कल, इसका भी मैंने एरिया निकाल दिया, वो कितना आया है देखिए यहाँ पर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यस ये देखिए C1, ये देखिए C1 है ना यहाँ पर, ये बड़ा वाला C1, तो मैंने कितना निकाला, कितना आया है वो, ये देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1, ये बड़े वाले का कितना आया 81/8 पाई, ये देखिए फॉर्मूले में लिखा है ना एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1, वो इतना आया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 81/8 पाई। ठीक है, ये लिख दिया इसकी जगह, एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 81/8 पाई, फिर माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, इन तीनों को मैंने अलग से ऐड कर दिया है, ऐड करने पर कितना आया
वो देखिए इतना आया, आप देखिए यहाँ पर 117/16 पाई ये आया है। यहाँ पे लिखिए इसको -117 अपॉन, और ये क्या दिया हुआ 16, ठीक है ना, 16 पाई, ठीक है ना, यही ना माइनस करना है, ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ये तीनों मैंने प्लस कर दिया है, इसका एरिया वो कितना था, ये था, ठीक है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 वो कितना है, ये है। तो अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा 8 2 16, 2 को इससे 2 कीजिए तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये हो गया 2 1 जा 2, ये सही है, पाई माइनस, और ये क्या होगा यहाँ पर 117 पाई ही होगा। अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हुए चलिएगा, एरिया है तो एरिया तो यूनिट लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर इन दोनों में देखिए ब्रैकेट लगा के आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर अब लगा दिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस कीजिए तो 162 में से 117 माइनस कीजिए आप, तो 12 में से 7 गया 5 बचा, ठीक है, और यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, तो ये आया 45/16 और पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसका निकला है, ये इसका, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में देखिए, लेकिन हमारा डायग्राम तो ये था, तो शेडेड रीजन हमको इसका भी निकालना है, इसका भी। तो अभी हमने इस शेडेड रीजन का एरिया निकाला है और ये भी इसमें आ रहा है शेडेड रीजन में, तो इसका एरिया बस इस सिंपल जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकाल देंगे, और जो हमारा जो शेडेड रीजन का एरिया आया है ऊपर वाले का ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या निकलेगा, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसका निकला है, केवल ऊपर वाले का, और अभी नीचे भी तो है ना शेड रीजन इसका, तो इसका क्या है, इसका एरिया निकाल दीजिए, ये नीचे सेमी सर्कल ही तो बनना है, तो इसका एरिया निकाल के जस्ट इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो ये पूरे का शेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये तीनों सर्कल सेम ही तो है ना भाई, ये भी इसका भी डायमीटर 3 है और इस वाले का भी डायमीटर 3 है, ये नीचे क्या है सेमी सर्कल बनना है तो इसका भी डायमीटर 3 है, और ये भी सेमी सर्कल, इसका भी डायमीटर 3 दिया हुआ है। तो जो एरिया इसका होगा वहीं इसका भी होगा, वहीं इसका भी होगा, मतलब तो यहाँ पर हमने इसका तो एरिया ऑलरेडी निकाल दिया, इसको मैंने क्या माना था C2, तो जो एरिया इसका होगा C2 का वही एरिया तो इसका भी होगा ना, नीचे सेम तो है ना सर्कल, डायमीटर तीनों का सेम है। तो इसका एरिया कितना निकला था ऊपर वाले का, या देखिए C2 का, जिसको कि मैंने C2 माना था, इसको मैंने क्या माना था C2 और इसको माना था मैंने C4, तो इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ C2, ये जो नीचे जो सर्कल बना हुआ है इसको मैं मान लेती हूँ C5, ठीक है, इस वाले इसको मैंने यहाँ से हटा दिया था ना समझाने के लिए, तो नीचे वाले को मैंने C5 माना, ये देखिए ये C5 लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल C5 कितना होगा, वही होगा जो C2 का होगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2 कितना निकला है, यहाँ पर देखिए ये 9/8 पाई यही है, तो यही इसका भी होगा 9/8, ये देखिए 9 पाई/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए C2 का एरिया कितना था, ये है निकला है 9 पाई/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ पर हमें अब पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसका शेडेड रीजन का एरिया हमने निकाला, वो क्या आया है, ये आया है। अब इसका एरिया निकाल के दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए सीधे, ठीक है, ये दोनों जोड़ देंगे ना, चलिए जोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एरिया ऑफ ए फुल शेडेड रीजन, ठीक है ना, मैं ये देती हूँ फिलहाल, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों जोड़ दीजिए आप, ये 45/16 पाई प्लस और ये 9 पाई/8, ठीक है, ये दोनों जोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है क्योंकि एरिया निकालने हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म है ना, तो ब्रैकेट लगा के तब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको दोनों क्यों जोड़ेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर इसका भी तो रीजन निकालिए, ये भी तो शेडेड रीजन में आ रहा है ना, तो जस्ट इसको जोड़ देंगे, ऊपर वाला जो हमने निकाला है इसका शेडेड रीजन, इसमें इसका जो शेडेड रीजन हमने निकाला है ना, जो भी आया है फॉर्मूला जो हमने ये बनाया पूरा, ये किसका निकला था, ऊपर वाले शेडेड रीजन का, तो हमने एरिया निकाल दिया। अब उसमें इसका भी एरिया निकालना होगा, तो ये भी शेडेड रीजन है, तो इसका एरिया जस्ट निकाल के ऐड कर दीजिए। तो देखिए इसमें और इसको ये दोनों ऐड कर दिया मैंने, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अगेन 16 आएगा, तो क्या है 45 पाई प्लस 8 2 16, 2 9 जा 18 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिखना ही है, दोनों जोड़ दीजिए आप 45 और ये नीचे क्या है 18 है, तो 8 5 13 4 5 6 63, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 63 और पाई/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व कीजिए, तो 63/16, ये 63/16 मैंने अलग लिख दिया, ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है ना, लिख दिया पाई की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 7 9 जा 63, अच्छा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, क्या आ रहा है 9 और 11 आ रहा है ऊपर, तो 9 11 जा 99 अपॉन नीचे क्या बच रहा है केवल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, डिवाइड कर लीजिए 99 और यहाँ पर 8 1 जा 8 1 9 8 2 जा 16, ठीक है।
तो माइनस कीजिए, 9 में से 6 गया 3, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, 8 3 जा, यस 8 3 जा 24, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 0 और लगाइए, 8 6 8 5 जा सॉरी 8 7 जा 56, ठीक है, 10 में से 6 गया 4 बचा, एक 0 लगा दीजिए, 8 5 जा 40, देखिए थोड़ा नीचे तक गया मेरा, ठीक है, समझ में आ गया, ये कट जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो कितना आया यहाँ पर देखिए 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया आपका इसका पूरे शेडेड रीजन का, ये जितना भी लाइन दिख रहा है ना, ये इसका एरिया आया है, वो ये है 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ओसवाल सैम्पल पेपर का बुक है, यहाँ पर देखिए जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका ये दिया हुआ रहता है, तो देखिए आंसर यहाँ पर आ गया 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने अपने तरीके से समझाया है, बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि डायग्राम समझाने का मेरा क्या तरीका था, मैंने नीचे वाला यहाँ से हटा दिया था, इसका एरिया मैंने लास्ट में ऐड किया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।